इंतहा पसंदाना नजरियात और तकसीम पसंद कुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट कैरेशन के दौरे पर खिताब कहा, जदीद जंगी माहौल में टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंगी बेहद अहम है। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज़ फैसला साजी, दुरुस्तगी और सूरत हाल से बाखबर रहना नागुज़ीर हो चुका है। दुश्मन की हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंद नजरियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर तवज्जो जारी है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फॉर्मेशन के आला पेशा मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की। इनके बुलंद हौसले कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। पाकिस्तान बहरान से निकल आया, मुआशी आशारिये बेहतर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाहात अवाम और कारोबारी तबके की गुज़श्ता कई दहाइयों से ख्वाहिश थी। कारोबारी बरादरी, सरमायाकार पेचीदा कवानीन और गैर ज़रूरी जवाबित से परेशान थे। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तानी मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थीं। हमारी हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। जनरल फैज़ और इमरान खान एक दूसरे के लाज़म और मलजूम रहे। हमारी अफवाज और उनके हीरोज तौहीन आमेज सलूक किया गया उनके यादगारों के साथ। 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है। ये ततहीर का अमल जो है ना, ये हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे, जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। फैज़ हमीद बानी PTI के रूप में 4 साल हुक्मरानी करते रहे। फैज़ हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। मज़ीद केसेस सामने आएंगे। बानी PTI फैज़ हमीद की बेसाखियों पर खड़ा था, जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ख़त्म हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी का जॉइंट वेंचर था। दोनों का गठजोड़ रहता तो ये मुल्क अंदर से तबाह कर देते। अब भी साजिशी अनासर बानी PTI को वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। PTI ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। PTI ने किरदार कुशी और नफरत की सियासत को फ़रोग दिया। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत का आगाज़ किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। आलमी इदारे मुल्की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। PTI के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। फैज़ हमीद के साथ जो कुछ हुआ वो मकाफ़ात अमल है। फैज़ हमीद के दौर में कई लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई। फैज़ हमीद को सफाई का पूरा मौका दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क के खिलाफ होने वाली अंदरूनी बैरूनी साजिशों के पीछे बानी और फैज़ हमीद थे। बानी और फैज़ हमीद फ़कत इक़्तिदार के पुजारी थे। हमारी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया।
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दिफाई कामयाबी हासिल की। दुश्मन एक बार फिर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि आज मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। 2017 में साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। पॉलिसियों के अदम तसलसल से तरक्की का पहिया रुका। नवाज शरीफ नए दौर के शेरशाह सूरी हैं। नवाज शरीफ पर 1 रुपए की भी बदउनवानी का मुकदमा नहीं। फितनल हिंदुस्तान DLA का एक और बुज़दिलाना बार, बलूचिस्तान एक बार फिर इंसानियत सूर दहशतगर्दी का शिकार हो गया। DLA का वारान में मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला, मार्टर गोलों और रॉकेट से शहरियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द हमले में 4 मासूम बच्चे जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान को कुचलने के लिए बरसरे पैकार, कहा बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के मकरू खेल को पहचान चुके। अमरीका में अफगान पनाह के तलबगारों की गिरफ्तारियों के वाक़यात में इजाफा। अफगानों की गिरफ्तारियां सिर्फ चेकिंग तक महदूद नहीं। दी गार्डियन रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अफराद को कम्युनिटी में भी हिरासत में लिया गया। इंडियाना में अफगान शहरी को क्लास से वापसी पर हिरासत में लिया गया। न्यूयॉर्क में एक अफगान को ICE दफ्तर में रिपोर्ट करने पर धर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से अफगान खानदान खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन तक क़याम किया। खुदकुश हमलावरों ने क़याम के दौरान शहर के रास्तों से वाक़फियत हासिल की। खुदकुश जैकेट और रहाइश की फराहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलत जारी की गई। हुकाम के मुताबिक अब तक 150 से ज़्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हुकूमत का गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद 5 रुपये PDL बढ़ाने का मंसूबा। गर्दिशी कर्जे 3180 अरब में से 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट करने का प्लान तैयार कर लिया गया। 1400 अरब रुपए नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेस, टैरिफ डेफिशिएंसल, जबकि 300 अरब रुपए टैक्स और सूद के शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के तहत गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा आइंदा 6 बरसों के दौरान ख़त्म कर दिया जाएगा। तजवीज़ में शामिल है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद 5 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी जाए और गैस कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड को वापस मुंतकली से गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए सेटल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब सफाई मॉडल की आलमी सतह पर पसीराई। COP30, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद अब बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी सुथरा पंजाब को एक काबिल तकलीफ मॉडल करार दिया। BBC के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच चुका है, जहां पर तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर ग्रुप ने सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों जैसे संगीन मसाइल के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम के रसाकारों के दरमियान डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़ों को बदल कर रख दिया है, जबकि बरतानवी रसाकारों ने एतराफ़ किया कि पंजाब से सीख कर यह एहसास हुआ कि हम मगरिब में रहते हुए भी शहरी जिम्मेदारी के मामले में पीछे रह गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन तारीख रकम करने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत का पहला सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा मंजूर। BRB केनाल पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, जिससे यौमिया 54 मिलियन गैलन सर्विस वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकेगा। मंसूबे से मुगलपुरा, बागबानपुरा, फतेहगढ़ और शादीपुरा की आबादियां मुस्तफीद हो सकेंगी। मंसूबा 2031 तक मुकम्मल किया जाएगा। पोलियो के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाकर जिंदगी भर की माजूरी से बचा जा सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब कहा, आजकल वायरस चल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम आखिर क्यों इंतज़ार करते हैं, बच्चे बीमार हो। पोलियो ऐसा मर्ज है जो बच्चों को जिंदगी भर के लिए माजूर बना देता है। कराची में खूनी टैंकर्स और डंपर्स से आए दिन हादसात हो रहे हैं। शहरी अपने प्यारों के जनाजे उठाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का खूनी टैंकर्स, डंपर्स और ई चालान के नाम पर लूट मार के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। नुमाइश चौरंगी पर धरना दिया जाएगा। कहा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज हैं। पानी की किल्लत ने टैंकर माफिया को मजबूत कर दिया है। कराची के 50% इलाके पानी से महरूम हैं। खूनी टैंकर्स का खात्मा और नलकों में पानी चाहते हैं। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान। चैनियों पर 48 रोज़ के दौरान 1 अरब 9 करोड़ 33 लाख से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिया गया। 27 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक 1,25,000 से ज़ायद चालान जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सरकारी गाड़ियों और पुलिस मोबाइलों के 1 करोड़ 39 लाख से ज़ायद के जुर्माने किए गए। सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज़्यादा 70 करोड़ 82 लाख से ज़ायद के चालान हुए। हेलमेट ना पहनने वालों को 17 करोड़ 55 लाख 65 हज़ार के जुर्मानों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक सेक्शन में नौकरी करता हूँ। ऐसा साहब महमूदाबाद है, अल्लाह वसाए और इंस्पेक्टर है। मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ और ये मेरे को बोलता है तू नौकरी नहीं कर। ये देखो, ये लाते हैं, देखो मेरे को इधर गला में पकड़ा है मेरे को यहाँ से। ये जी ट्रैफिक साहब, एसएसपी ट्रैफिक साहब, ये देखो 600 की हालत देखो, हम कैसे नौकरी करें। मेरे को मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ साहब, नौकरी करता हूँ, ये मारता है मेरे को, इसने लाठी मारी मेरे को गालियाँ। अफसर ने सिपाही की दुर्गत बना दी। कराची महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन के अफसर का मातहत पर तशद्दुद। एहलकार ने इल्ज़ाम लगाया कि अफसर अल्लाह वसायर ने लातों और घूसों से तशद्दुद किया, गला दबाया और यूनिफॉर्म के बटन भी तोड़ दिए। सारा मामला राहगीर ने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो देखकर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने नोटिस लिया। अफसर और एहलकार दोनों को मुअत्तल कर दिया। रोक देने के लिए बसल मोबिलिटी के ज़ेरे एहतमाम पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल। पहले मरहले में तजुर्बाती बुनियादों पर 15 इलेक्ट्रिक रिक्शे चलाए गए। 12,000 से ज़्यादा राइड्स मुकम्मल कर ली गई। इलेक्ट्रिक रिक्शा एक बार चार्जिंग के बाद 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने की सलाहियत रखता है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए मुकर्रर की गई। महकमा मौसमियात ने बारिशों के 2 स्पेल्स की पेशगोई कर दी। आज से 15 दिसंबर तक मरी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में सिर्फ बूंदाबांदी मुतवक्के है। 21 दिसंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। दिन का दर्जा हरारत 5 डिग्री तक गिर सकता है।
गाज़ा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। अरब मीडिया के मुताबिक खस्ता हाल इमारतें गिरने से 12 फ़लस्तीनी जाम बहक हो गए। 2 बच्चियां ठंड से अपनी नींद सो गईं। बारिश से 8 लाख अफराद मुतासर हो चुके। लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी है। अब तक मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के लिए काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, थाईलैंड और कंबोडिया के वज़राए आज़म से अहम गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने आज से जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों बड़े तसादुम से बचने के लिए तैयार हैं। थाईलैंड और कंबोडिया अमरीका के साथ तिजारत जारी रखना चाहते हैं। ISPR का नया नगमा 5 सरजमीनियों जारी कर दिया गया। नगमा तीनों मुसल्लह फौज की यकजहती, वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। नगमे में माँ के हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की दिफाए वतन की शानदार अक्कासी की गई। नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियाँ देने और आगे बढ़ते रहने के आज़म का इजहार किया गया। नगमे में बहादुरी, कुर्बानी, वतन के वक़ार का दिलकश इम्तिजाज शामिल। कराची में 35वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि नेशनल गेम्स कौमी हम आहंगी के आज़म का इयादा है। फील्ड मार्शल की शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हैं। ये इवेंट कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। बिलावल भुट्टो ने मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया। फील्ड मार्शल ने फातिहीन में इनामात तकसीम किया। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL का इंटरनेशनल रोड शो आज न्यूयॉर्क में सजेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी न्यूयॉर्क पहुंच गए। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आखा रोड शो में शिरकत करेंगे। अबरार अहमद, फहीम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और सऊद शकील भी इवेंट का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं PSL आज बैनुल-अक़वामी सतह पर जगमगा रहा है। पूरी उम्मीद है कि लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो में भी कामयाब रहेगा। रोड शो में दुनिया भर के सरमायाकारों को PSL की तिजारती अहमियत से आगाह किया जाएगा। तकरीब में क्रिकेट शायकीन, कॉर्पोरेट नुमाइंदे, बिजनेस कंसल्टेंट और खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के। PSL की 2 नई फ्रेंचाइज की नीलामी आइंदा साल 6 जनवरी को शेड्यूल है। जल्दी क्यों गया मैसी? भारतीय फैंस ने कर दी स्टेडियम की ऐसी तैसी। भारतीयों ने आदाबे मेज़बानी भुला दिए। मैसी से मुलाकात ना करवाने पर परिस्तारों ने ग्राउंड में बोतलें और कुर्सियां दे मारी। मैसी को जल्द ही स्टेडियम से वापस जाना पड़ा। शायकीन की बड़ी तादाद सिक्योरिटी हिसार तोड़कर ग्राउंड में भी दाखिल हो गई। इंतजामिया के लिए सूरत हाल को काबू करना मुश्किल हो गया। और अर्जेंटाइन में जारी प्रो हॉकी लीग के तीसरे मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद सुफियान खान ने 2 और राना वहीद अशरफ ने गोल किया। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 15 दिसंबर को मेज़बान अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।